चाहिए 24/7। शराना, हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन स्टेट प्रेसिडेंट। आज जैसे आपको मालूम है, इस टाइम जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज जो रूटीन ओपीडीज़ हैं, सर्विसेज, वो बाधित हैं और इसके साथ हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, जिसमें ओटी सर्विसेज हैं और जो भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको बंद नहीं किया गया है। आपको मालूम होगा कि जो हमारे वेस्ट बंगाल में एक लेडी डॉक्टर जो कि रेजिडेंट थी, उस दिन नाइट ड्यूटी में व्यस्त थी, लेकिन एक उसके साथ जो घिनौना निर्मम जो एक रेप एंड मर्डर हुआ, जिस तरह से एक जघन्य अपराध, हम उसकी निंदा करते हैं। और पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में अभी इसके विरोध में जो हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं, जो हमारी फैकल्टीज़ है, जिसमें IMA है, फेमा है, फोडा हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे एकजुट हैं। इसमें विरोध है और जो भी एक इसके लिए मतलब हम उसका निंदा कर सकते हैं, उसमें कर रहे हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि जो भी सरकार हमारे सेंट्रल हेल्थ लेवल पे कोई ऐसा एक्ट लाए ताकि उसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है निश्चित की जा सके। और प्रदेश सरकार से भी हमारी यही मांग है कि हमारे जो पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ भी जो 24/7 जहाँ सेवाएं चल रही हैं, वहाँ भी जो हमारा स्टाफ है, लेडी डॉक्टर हैं या और पैरामेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी भी कई बार रात को लेडी डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं और कोई क्लास 4 के फीमेल स्टाफ होता है, उनकी भी जो सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि वहाँ पर बिल्कुल निर्भय होकर अपने जो ड्यूटी या कर्तव्य उसका वो निर्वाह कर सकें। हमारी यही अभी प्रदेश सरकार से भी यही गुहार है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही गुहार है कि हमें जो भी डॉक्टरों की सुरक्षा और पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर्स की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक केंथला, प्रेसिडेंट HMOA शिमला यूनिट। सर, जिस तरह से यहाँ पर हड़ताल चल रही है, बात की जाए पूरे देश में ही, अब प्रदेश की भी बात कीजिए, यहाँ पे वो हड़ताल चली, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? क्योंकि IMA भी अब इसमें शामिल हो गया हड़ताल में और कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि आज से 10 एक दिन पहले हमारे एक लेडी डॉक्टर जो थे, जूनियर रेजिडेंट, कोलकाता में RG के कर मेडिकल कॉलेज में उनके साथ बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ। उसके बाद उनकी निर्मम हत्या की गई। उससे भी अफसोसजनक ये कार्य था कि उसके बाद जो दुर्घटना स्थल था उसको तोड़ फोड़ करने की कोशिश की ताकि जो सबूत थे उस घटना के, उन्हें मिटाने की बहुत प्रयास किया गया, जो बहुत निंदनीय था। इसको देखते हुए कोलकाता में और पूरे देश में जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स के एसोसिएशन है, सब मिली और उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया। और जो ऑल इंडिया IMA जो है, फाइमा और फोडा, इन्होंने भी अपनी मीटिंग करी और इन्होंने आह्वान किया कि जितने भी मेडिकल कॉलेज है या जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सभी डॉक्टर्स साथ आएँ और मिलकर हड़ताल करें। इसके अंतर्गत हमारे हिमाचल प्रदेश में HMOA स्टेट में और हमारे जितने भी टीचर एसोसिएशन है मेडिकल कॉलेज की और जितने भी RD है, सभी ने आपस में एक कमेटी बनाई और हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम उसके समर्थन में हड़ताल करेंगे और जब तक उसको न्याय नहीं दिया जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। सर, इस मामले में अगर बात की जाए, जिस तरह से क्या लगता है कि डॉक्टरों को क्या वो सुविधा मिलनी चाहिए जो अभी तक उनके पास नहीं है? क्योंकि ये बात की जाए सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं है, पूरे देश में किस प्रकार की यहाँ पर सेवाएं, और बात की जाए यहाँ पर किस प्रकार? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बात करी है। हमारे पूरे देश की बात करें, चाहे हमारे प्रदेश की बात करें, यहाँ डॉक्टर को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसमें बहुत अभाव है। आप रेजिडेंट्स की बात करें, ड्यूटी के लिए उनके पास ड्यूटी रूम नहीं होते, 36 घंटे दिन रात लगातार ड्यूटी करते हैं। उनको नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए कमरे नहीं दिए जाते। कभी वो बेंच पे लेट रहे हैं, कभी किसी कॉमन हॉल में लेट रहे हैं। तो ये पूरे प्रदेश की और पूरे देश की समस्या है कि डॉक्टर को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जब वो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और इतनी पढ़ाई करते हैं, उसके एवज में उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो बात की जाए DDU की, तो यहाँ पर क्या डॉक्टरों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है? बात की जाए जिस तरह से CCTV कैमरा या दूसरे कर्मचारियों की बात की जाए, तो उस तरह के इंतज़ाम यहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम है या नहीं? क्या मांग करते हैं? देखिए, DDU में हमारे पास CCTVs कैमरा लगे हुए हैं और हमारे पास प्राइवेट सिक्योरिटी जो है, आउटसोर्स सिक्योरिटी है, लेकिन वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो मतलब
है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। तो उनकी तादाद को बढ़ाया जाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास का जो लगे हुए हैं उनके नंबर्स को भी बढ़ाया जाना चाहिए। जहाँ पर भी हमारे क्योंकि हमारा जो अस्पताल है दो उसमें बटा हुआ है, भागों में बटा हुआ है। एक पुराना अस्पताल है, एक नया अस्पताल है। कई बार डॉक्टर्स को रात को ड्यूटी कॉल अटेंड करने के लिए पुराने हॉस्पिटल में भी आना पड़ता है, कई बार देर रात में भी आना पड़ता है। तो कई बार महिला डॉक्टर होते हैं या महिला जो अधिकारी रहते हैं उनको कॉल अटेंड करने के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड साथ में होना चाहिए और सारे में सीसीटीवी कैमरा लगे रहने चाहिए ताकि उनकी हम सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएँ। सर, क्या आपातकालीन सेवाएं अभी सुचारू रूप से चल रही हैं और ये हड़ताल? देखिए, जो हमने सिर्फ अभी ओपीडी सर्विसेज को ही बंद किया है। बाकी जो ऑल सर्विसेज रहती है, जैसे हमारी इमरजेंसी सर्विसेज रह गई, पोस्टमार्टम रह गए, एमएलसीज रह गई या इमरजेंसी ओटीज़ और भी कोई हेल्थ प्रोग्राम्स है, तो वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। कब तक जारी रहने की यहाँ पर संभावना है कि कब तक ये हड़ताल टेक ऑफ की जा सकती है? सर, ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। अगर सरकार हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनती है और कोई एक ठोस नीति बनाती है, जितना जल्दी वो नीति बनाए हमारी सुरक्षा के लिए, पूरे देश भर में सेंट्रल लेवल की बात करें चाहे हमारे प्रदेश स्तर की बात करें, जितनी जल्दी वो बनाएंगे तो हम जल्दी से काम पर लौट आएंगे।